तो हमारी डे 1 की जर्नी बहुत अच्छी रही। हम डे 2 में अब रात में फिर से ट्रिप करने वाले हैं। हम रुके थे यहाँ रुद्रप्रयाग में, नंदा पैलेस के अंदर में। तो अब यहाँ से हम मूव ऑन कर रहे हैं सोनप्रयाग के लिए। तो सोनप्रयाग से पहले कौन सा प्लेस आएगा? करणप्रयाग। तो हम यहाँ से अब बैग पैक कर चुके हैं और हमें हैं तो इसी पैलेस में हम रुके थे। तो हम रुद्रप्रयाग से यहाँ से अब निकल चुके हैं। तो गाड़ी में सामान एडजस्ट किया जा रहा है। मौसम वेदर बहुत ही अच्छा है। ऑलमोस्ट हल्की हल्की हवा चल रही है, बट हाँ ठंड नहीं है यहाँ पे अभी फ़िलहाल। हमने सारा दिन यहाँ इस नंदा पैलेस में बिताया है और यहीं पे हम लोग सो गए थे क्योंकि बहुत थके हुए थे और हमें पता भी नहीं चला हमारा दिन कैसे निकल गया। और अभी रात के बज रहे हैं 9:30। तो हम यहाँ से जाएंगे अब सोनप्रयाग के लिए। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से 80 किलोमीटर का रन है ये सोनप्रयाग। तो अभी रास्ते में जहाँ पे भी रुकेंगे वहाँ पे हम आपको दिखाएंगे और रास्ते का भी व्यूज़ कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे। वैसे तो अंधेरा में कुछ दिखेगा नहीं, बट जहाँ पे भी हमें सोर्स ऑफ लाइट मिलता है, रोशनी मिलती है, हम कुछ ना कुछ कैप्चर करेंगे। रुद्रप्रयाग के बाद हम लोग अब पहले मैंने आपको बताया था कर्णप्रयाग जा रहे हैं। तो नहीं, कर्णप्रयाग से पहले हमें शायद गुप्त काशी आएगी। तो गुप्त काशी में हम लोग रुकेंगे, वहाँ पे वीडियोस वगैरह बनाएंगे, फोटोज़ वगैरह कैप्चर करेंगे। और एक चीज़ और था कि जो लवर्स हैं, कि जो राइडिंग के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं या फिर जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं हमारे जैसे ही, तो उन लोगों के लिए मैसेज है कि वो बहुत सारे लोग ना सर्च करते हैं और देखते हैं कि दिन के टाइम में ट्रैवलिंग करनी चाहिए, लैंडस्लाइड होते हैं, तो ये होते हैं। तो ये कहीं सुनाई बातों पे ध्यान मत दे। दिन के टाइम में अवॉइड करें क्योंकि दिन के टाइम में ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा होता है। और अगर आप एक्सपर्ट ड्राइवर हैं तो नाइट प्रेफरेंस रखें। रात के समय में ही बेस्ट आप ट्रैवलिंग कर सकते हो और कहीं पे भी आपको किसी तरह की कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगी रात के समय में। और रात के समय में सड़कें जो कहते थे कि बहुत ज़्यादा वो होती है, संकरा सा होता है या मतलब तंग सड़कें हैं, तो सड़कें भी इतनी जल्दी तंग नहीं है। बीच बीच में कुछ जगहों पे तंग सड़कें हैं, लेकिन तंग सड़कों के पास ही ट्रैफिक होता है और वहीं पे जाम लगता है। लेकिन रात के समय में आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो रात के समय में ही आप यहाँ पे ट्रैवलिंग करें तो ज़्यादा बेटर है। जो फ़ोटो खींचने के शौकीन हैं या व्यूज़ के शौकीन हैं तो वो तो दिन में ही करें क्योंकि ये व्यूज़ वगैरह आपको दिन में ही दिख सकते हैं और फोटोज़ वगैरह आप अच्छी कैप्चर दिन में ही कर सकते हो। लेकिन अगर आप ट्रैवलर हो और सिर्फ आपको ट्रैवलिंग करनी है और अपना समय बचाना है तो रात के टाइम में आप ट्रैवलिंग करें। और तो हैं जो लोग फर्स्ट टाइम आएंगे तो उनके लिए है ये मैसेज कि आप रात को ही ट्रैवलिंग करें तो बेस्ट है। लेकिन हाँ, वन मोर थिंग कि आपके पास कोई एक्सपर्ट ड्राइवर होना चाहिए। आपको पहाड़ों में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए गाड़ी चलाने की। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ अवॉइड करें, रात के समय में बिल्कुल भी ना चलाएं। अगर आपके पास नॉलेज है और अच्छा ड्राइवर है, अच्छे स्किल्स का ड्राइवर है, तो ही रात के समय में ट्रैवलिंग करें। अदरवाइज़ आपके लिए सबसे बेस्ट सूटेबल दिन ही रहेगा। लेकिन दिन के समय में ट्रैफिक है, अगर ट्रैफिक को छोड़ के आपको निकलना है, समय बचाना है, तो रात में ही ट्रैवलिंग करें। क्यों हरीश भैया? थोड़ा सा आप भी बता दीजिए ट्रैवलिंग के बारे में कि रात को क्या करना चाहिए, रात को ही क्यों? मतलब बस आपने लाइट का, अपनी गाड़ी का बहुत ध्यान रखना है। हाई बीम, लो बीम, यदि सामने से गाड़ी आ रही है उसको डिपर दें ताकि आपको रास्ता दिख सके। ठीक है,
कोई भी गाड़ी आती है तो उसको 2 बार डिपर मारेगी, अपनी लाइट जो है वो नीचे करेगा, जिससे आपकी रोड जो है बिल्कुल क्लियर दिखेगी। ओवरऑल जब से हमने ट्रैवलिंग शुरू किया है रुद्रप्रयाग से अप्रॉक्सीमेटली हम यहाँ पे 30 किलोमीटर के करीब आ चुके हैं और अभी तक हमें किसी भी तरह का कोई भी सिंगल ट्रैफिक जैम नहीं मिला है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है जो, क्योंकि टूरिस्ट गाइड ने भी हमें यही बोला था कि आप जितना समय बचाना चाहते हैं तो रात के समय में ही ट्रैवलिंग करें। तो हमने दिन के समय में रूम लिया और वहाँ पे हम सारा दिन रेस्ट किया हम लोगों ने, क्योंकि हमने ऑलरेडी 12 से 13 घंटे या 14 घंटे के करीब ड्राइव किया था। 14 घंटे के करीब ड्राइविंग के बाद सब के सब थके हुए थे, तो हम लोगों ने दिन में रूम लेके आराम से रेस्ट किया रुद्रप्रयाग के अंदर में। उसके बाद अब ट्रैवलिंग शुरू करी है रात के समय में दोबारा, बिकॉज ऑफ कि टूरिस्ट गाइड का कहना है कि रात के समय में एक भी ट्रैफिक नहीं मिलता और सिंगल ट्रैफिक जैम नहीं होता और किसी भी तरह का कोई लैंडस्लाइड का डर नहीं है। देखो पहाड़ी एरिया है, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता होता। लेकिन अगर बात करें अफवाहों की, तो हम जब आने वाले थे तो हमें भी बहुत डराया जा रहा था, बारिश है, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, ट्रैफिक जैम है, फंस जाओगे। लेकिन जब तक आप नहीं आओगे तो आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि आप क्या मिस कर रहे हो। एक बार जब तक नहीं आओगे डर खत्म नहीं होगा। हम भी आए हैं और हमारा डर भी आने के बाद खत्म हुआ। लोग बहुत कुछ बोलेंगे, यार बारिश हो रही है, बाढ़ आ जाएगी, डैम छोड़ दिए गए हैं, पानी पानी है, कुछ भी नहीं दिखा। और इवन कि हम लोग ऑलमोस्ट केदारनाथ, गौरीकुंड और सोनप्रयाग से अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर ही पीछे हैं और अभी तक हमें ठंड का भी अंदाज़ा नहीं हुआ। हम लोगों ने हाफ टी शर्ट्स पहन रखे हुए हैं और विंडोज़ भी नीचे है, बाहर हवा, किसी तरह की कोई ठंडी हवा भी नहीं है। कल बारिश जरूर हुई है, लेकिन ये पहाड़ी एरिया कब बारिश हो जाए कुछ पता नहीं है, लेकिन किसी भी तरह का घबराने की कोई बात नहीं है। आप बेफिक्र होके आइए और ट्रैवलिंग कीजिए। और आगे हम जाते हैं, आगे हम मिलेंगे आपको वीडियोस के अंदर में और भी बहुत सारी नॉलेज आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि हमारा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, हम आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहे हैं कि जो लोग पहली बार आए तो किसी तरह का कोई भी डर ना हो उनको। तो हम लोग पहुंच गए हैं गुप्त काशी। गुप्त काशी से थोड़ा सा हम ऊपर आ चुके हैं चढ़ाई के ऊपर में, और यहाँ पे कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए हम लोग ले रहे हैं लाइक एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह, क्योंकि ऊपर जाके हमें ये सब सारी चीज़ें नहीं मिलने वाली। तो ये 2 लोग अंदर में परचेज कर रहे हैं। भाई क्या सब ले रहे हो? भाई एनर्जी कितने सारे रेड बुल ले लिए? ओ माय गॉड, इतने सारे रेड बुल्स हैं। अप्रॉक्सीमेटली कितने कैन है ये? 12 कैन है। 12 कैन रेड बुल। एक वीडियो बनाया, एक खरीदा सामान। तो ये रेड बुल्स वगैरह हमने ले लिए हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, कुछ चॉकलेट्स वगैरह ले लिए हैं। चॉकलेट भी आ गए। तो ये सारी चीज़ें, ये भैया हैं जिन्होंने हमें ये सामान दिया है। गूगल पे हो तो गया। हाँ पेमेंट आ गई। यही भैया हैं जो उन्होंने हमें सामान दिया सारा। काफी ज़्यादा कर रहे हैं इसमें, कुछ लोग फ्रॉड ज़्यादा हो रहे हैं। जब तक आपका अकाउंट ट्रांसफर ना हो जाए ना तब तक मत भेजो। हाँ ठीक है भैया, मिलते हैं। ओके भैया, थैंक यू। तो अभी हम लोगों ने रेड बुल्स वगैरह तो ले लिया है यहाँ पे, तो अब हम मिलेंगे आपको और ऊपर की चढ़ाई पे। तो अभी हम फाइनली सोनप्रयाग पहुँच गए हैं और सोनप्रयाग की कार पार्किंग में हम खड़े हैं। तो ये वही जगह है जो लास्ट है कि आप प्राइवेट गाड़ी यहीं तक लेके आ सकते हैं। इससे आगे आप अपनी कार या अपनी प्राइवेट कोई भी व्हीकल है उसको आप इससे आगे नहीं लेके जा सकते। सोनप्रयाग से आगे आपको यहाँ से यहाँ की जो लोकल टैक्सी होती है वो करके आपको गौरीकुंड तक जाना है। तो बहुत ज़्यादा मौसम यहाँ पे ठंडा हो चुका है। हम लोगों ने अपनी जैकेट्स निकाल ली है, ये देख सकते हो। चंदन ने भी जैकेट डाल ली है, विकास जी ने भी जैकेट डाल ली है, मैंने भी डाल ली है, और भैया तो ऑलमोस्ट ही डाल कर हाँ होटल में ही डाल लिया था। रुद्रप्रयाग में ही इन्होंने अपना ट्रैक सूट डाल लिया था। और आपको मैं कार पार्किंग दिखाना चाहूँगा। आप देखिए कितनी पूरा फुल है ये कार पार्किंग। लगभग पूरी दुनिया ही यहाँ पे आई है और कुछ लोग तो बाइक्स लेके आए हैं, तो जो शौकीन है। तो अभी हम यहाँ से कार पार्किंग से बाहर जा रहे हैं। तो अभी हम हैं सोनप्रयाग में। डिनर के लिए हम लोग सोनप्रयाग में रुके हुए हैं। होटल का नेम क्या है?
होटल का नेम हमें नहीं पता, आई थिंक चौहान होटल। हाँ, तो चौहान होटल है। तो यहाँ पे हमने अपना खाना ऑर्डर किया, लाइट सा खाना ऑर्डर करा है हमने, लाइक जैसे कि चावल है, दाल है, तो ऐसे ही खाना खाना चाहिए आपको। तो ये सोनप्रयाग है और इसकी डिस्ट्रिक्ट है रुद्रप्रयाग। तो अब हमारे डाइट एक्सपर्ट हरीश जी से पूछेंगे कि अब इसके बाद हमें किस तरह का डाइट लेना चाहिए। तो हरीश भैया बताइए किस तरह का खाना लेना चाहिए हमें। ट्रैकिंग के वक्त जैसे खाने की बात करते हैं, कोई भी चीज़ ले लो, लेकिन आप स्पाइसी नहीं होना चाहिए वो, और मसालेदार आइटम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल जैसे दाल फ्राई लो, रोटी खाओ, तो ये फूड अच्छा रहता है। मतलब बाकी विकास भैया आपका क्या कहना है? आप तो चटोरे हो। मेरा कहना ये है, ट्रैकिंग के वक्त अगर आपको 4 रोटी तो आप 3 खा कर जाए, लेकिन वो आप कैसे कंट्रोल करोगे फिर? मैंने तो मंगवा लिया आलू का पराठा। आधा पेट खाना ही खाए सबसे बेस्ट है ये डाइट एक्सपर्ट बनेंगे, इन्होंने तो आलू का परोठा मंगाया है। नंदन से पूछेंगे ये क्या खा रहे हैं अभी। मेरा कहना तो ये है कि जो मर्जी खाना खाओ, इनका मन है भाई दाल भात चोखा खाने का, वो तो अभी मिल नहीं जो सकता। मर्जी खाना खाओ, बट लाइट खाओ। आज हल्का सुबह खाओ। आज शाम से खाइए और आधा पेट खाइए। आज शाम से 4 बार आज शाम से लगभग 4 से 5 बार बोल चुका है कि मुझे दाल भात चोखा खाने का मन है। तो भाई वो तो अब लुधियाना पहुंचने के बाद ही मिलेगा माँ के हाथों का। तो अभी तो हमें यही सब खाना पड़ेगा। देसी खाना बेस्ट है। तो देसी खाना तो बेस्ट है ही है, लेकिन क्या करें, अभी हम आए हैं अपने सपनों की नगरी, जो हम लोगों का ड्रीम था, केदारनाथ। तो सोनप्रयाग से ऊपर बारिश बहुत हो रही है और यहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा है। तो हम सभी लोगों ने जैकेट पहन रखा है, आप सब देख सकते हो। तो वीडियो में ऐसे ही बने रहो, आप चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि उन लोगों तक पहुँचे जो फर्स्ट टाइम केदारनाथ के लिए प्लान कर रहे हैं। तो विकास पहुँच चुका है, ऑलमोस्ट हम सभी लोगों का खाना पहुंच चुका है। हमने लाइट खाना मंगाया, जैसे ये आलू गोभी की सब्जी है, ये दाल फ्राई है। लेकिन एक ही बंदा है हमारे साथ ऐसा है जो लाइट खाना बोलता तो है कि लाइट खाओ, लेकिन खाता खुद लाइट नहीं बोला मैंने बोला कम खाओ, लेकिन खुद आलू के परोठा पेल रहे हैं। अभी अचार देखो क्या चटोरे हैं, ये अचार के साथ आलू का परोठा खाया जाएगा। लेकिन हमने अपने लिए सिंपल सा प्लेन सा खाना मंगाया, साथ में दही है। तो दही तो इस दही में ना बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं और बहुत सारे दही के अंदर में विटामिन सी की मात्रा होती है। तो गाइस वीडियो में ऐसे ही बने रहिए। हम आप यहाँ से जब ट्रैकिंग शुरू करेंगे तो हम आपके साथ आएंगे। अभी हम सोनप्रयाग से लाइन में लग चुके हैं। यहाँ से हम लोग जाएंगे गौरीकुंड के लिए हमें यहाँ से टैक्सी लेनी पड़ेगी और टैक्सी स्टैंड तक जाने के लिए यहाँ पे देख सकते हो कितनी बड़ी लाइन है। मैं कहूँगा कैमरा पैन करके लाइन दिखाएं आपको। तो ये लाइन है, यहाँ से सोनप्रयाग में ये लाइन लग चुकी है और हमारी टीम रेडी है। अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे टैक्सी स्टैंड और टैक्सी स्टैंड से टैक्सी में बैठ के हम लोग जाएंगे गौरीकुंड और गौरीकुंड से हम आगे की चढ़ाई शुरू करेंगे। वीडियो में आप बने रहेंगे, हम आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे वीडियो के अंदर। तो अब हम लोग अभी सोनप्रयाग से निकल चुके हैं गौरीकुंड के लिए और हमने अभी अपनी प्राइवेट टैक्सी ली है। और ये आप देख सकते हो गौरीकुंड के लिए जो हमने अपनी प्राइवेट ली है। सड़क देखो कितनी पतली और संकरी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा तंग सड़कें हैं। इसी की वजह से यहाँ पे प्राइवेट गाड़ियाँ जो खुद की सेल्फ गाड़ियाँ होती है उनको आगे नहीं जाने दिया जाता है। बस यही रीज़न है कि इसी के ऊपर में ही इतनी ही पतली सड़क के ऊपर में तो हम ये गौरीकुंड पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं ये फुटमार्क है, यहीं से 16 किलोमीटर का जो रन है तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे अभी। तो अभी बज रहे हैं रात के 3:30, सुबह के 3:30 ही हो रहे हैं ऑलमोस्ट। तो ये फुटमार्क है, पैदल मार्क देख रहे हैं। तो हम यहीं से अब अपनी चढ़ाई शुरू करेंगे मंजिल के लिए। हम लोग गौरीकुंड से लगभग 2 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा खड़ी चढ़ाई, आप देख सकते हो कैसे पसीना ही पसीना है। तो बहुत ही ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। 2 किलोमीटर चढ़ने में हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा से ज़्यादा लग चुका है। हाँ, सुबह की किरणें भी निकलने लगी है, देख सकते हो मेरे पीछे आप
तो सुबह भी चढ़ने को है। ऑलरेडी 4:40 हो चुका है। देखते हैं हम अपने मंजिल पे कब तक पहुंचते हैं। कैसा फील कर रहा है भाई? बहुत ज़्यादा थक गया ये। जो चढ़ाई है पहले 5 से 7 किलोमीटर की जो चढ़ाई है बहुत ज़्यादा खड़ी है। हमारे साथ चंदन और जो हरीश भैया थे वो बहुत आगे निकल चुके हैं। अप्रॉक्सीमेटली वो यहाँ से हमसे 1 किलोमीटर आगे हैं और अब हम यहाँ से आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। और रास्ते की में तो बारिश हुई है, बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी और कंजेस्टेड है। इसी रास्ते से घोड़े खच्चर भी निकलते हैं और इसी रास्ते से हम पैदल भी ट्रैकिंग करते हैं। तो ये कंजेस्टेड है, बहुत ही ध्यान से चलना पड़ता है यहाँ पे। अगर बारिश ना हो तो भी और अगर बारिश है तो भी। बारिश के दिनों में ये स्लिपरी हो जाती है जगह सारी, देख सकते हो। और स्लिपरी होने की वजह से हमें ये स्टिक्स यूज़ करनी पड़ रही है ताकि हमारे पैर ना स्लिप हो। तो जो लोग फर्स्ट टाइम आए और या फिर जो आ भी चुके हैं उनके लिए मैसेज यही रहता है कि आप इन जगहों पे स्पोर्ट्स शूज़ यूज़ करें, चप्पल, स्लीपर्स या फिर लेदर के शूज़ ना यूज़ करें, क्योंकि ऑलरेडी ये जो सरफेस है बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी है। तो ये हार्मफुल हो सकता है आपके लिए, आपके पैर स्लिप कर सकते हैं। यहाँ पे खच्चरों के और जो खच्चर और जो घोड़े हैं उनके पैर भी स्लिप कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सेम पाथ से, सेम ही रास्ते से खच्चर भी आते हैं, घोड़े भी आते हैं और सेम रास्ते से पैदल वाले जो लोग हैं वो भी आते हैं। और इसी रास्ते से जो पहाड़ी होते हैं, जो पिट्ठू बाघ होते हैं, जो पिट्ठू पीठ पे लेके जाते हैं, वो भी सेम रास्ते से आते हैं। ठंड भी है बहुत ज़्यादा यहाँ पे, लेकिन जो लोग पैदल चल रहे हैं उनको ठंड की ज़रूरत ठंड नहीं लग रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड है और बहुत ही ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। तो जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है हम आपको आगे वीडियोस में दिखाते रहेंगे। तो आप वीडियो में बने रहे, हम आपको आगे दिखाते रहेंगे बहुत सारी चीज़ें। बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं। ऑलमोस्ट हम लोग रामबाड़ा से 6 किलोमीटर पीछे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ नेचर। कितने अच्छे अच्छे झरने बह रहे हैं और ये चंदन यहाँ पे फोटोग्राफी कर रहा है। चंदन तो भी हाँफ रहा है भाई। थक तो हम सभी गए हैं ऑलमोस्ट। मैं नहीं थका भाई, ये तो कहने की बात है, लग रहा है। और एक्चुअली हम लोग को यहाँ तक पहुँचते पहुँचते लेट इसलिए हो गया कि हमारे साथ जो विकास लड़का था वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गया है, वॉमिटिंग लग गई है ड्यू टू चढ़ाई। उससे चढ़ाई चढ़ी नहीं जा रही है। कोशिश है कि जल्दी रिकवर करेगा वो। अभी फ़िलहाल हमसे आगे है, तो अभी मेडिसिन वगैरह दी है उसको, बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। तो हम आपको कुछ आप ये देखिए, ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रकृति की सुंदरता तो इसी को कहते हैं। एक्चुअल में कुछ है धरती पे, जन्नत जिसको बोलते हैं, स्वर्ग बोलते हैं, तो यही है। आप देख सकते हैं आसपास के कुछ दृश्यों की मैं दिखाऊं आपको, तो आप ये देखिए। तो यही है प्रकृति की सुंदरता, द ब्यूटी ऑफ नेचर। चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी, हरियाली हरियाली। रात को तो बारिश हुई थी, अब सुबह है, दिन चढ़ गया है। सुबह के 5:30 बज रहे हैं। तो ओवरऑल अभी तक तो वेदर सही है। आगे देखिए, अभी हम यहाँ से रामबाड़ा से 7 किलोमीटर पीछे हैं। यहाँ से 7 किलोमीटर आगे रामबाड़ा है और रामबाड़ा से आगे फिर हम चढ़ेंगे केदारनाथ के लिए। उसके बाद फिर उतराई शुरू हो जाती है। तो ये जो खड़ी चढ़ाई है सिर्फ और सिर्फ रामबाड़ा तक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो में आप बने रहिए, हम आपको फिर दिखाते हैं। तो ये भाई हमारा साथ में, ये विकास भैया बीमार हो चुके हैं। विकास जी कैसा फील कर रहे हैं आप? थकावट ज़्यादा हो गई। कोई बात नहीं भाई, हौसला रखो। रामबाड़ा तक ही है, उसके बाद तो हम
वहाँ बैठना स्टार्ट कर, वहाँ से व्यू भी अच्छा, फोटो भी देख सकते हैं, सब कुछ बात। वहाँ तक कंटिन्यू करो। अभी 3 थकावट तो बहुत हो गई है सीरियसली, बाकी और भी बहुत सारी हुई है। अभी तो हमने शुरू करा है, अभी तो आगे आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, ये देख सकते हैं। ये सारा नेचर का व्यू है, देख सकते हैं। ये आप हाइट पे देखिए कैसे ये प्रकृति की सुंदरता। अगर धरती पे किसी ने स्वर्ग देखना है ना तो एक बार केदारनाथ ज़रूर आए। हाँ, नो डाउट चढ़ाई बहुत कठिन है, बट एक बार ज़रूर आए केदारनाथ। देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा क्राउड है। विकास की तबीयत ठीक हो चुकी है तो विकास हाई फाई कर रहा है वहाँ से। देखिए प्रकृति की सुंदरता है ये। हाँ, हम लोग ऑलरेडी रामबाड़ा के पास पहुँचने वाले हैं। केदारनाथ टेंपल से ऑलमोस्ट हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ 10 किलोमीटर दूर हैं, तो उम्मीद है कि हम लोग बहुत जल्दी से जल्दी पहुँच जाएंगे। और पहुंचने के बाद हम फिर वहां से आपको कुछ, अगर रास्ते में हमें कुछ अच्छे व्यूज़ दिखते हैं तो हम आपको के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और इसके बाद के जितने भी व्यूज़ आप देखोगे वो नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 3 में देखोगे आप। तो वीडियोस में ऐसे ही आप अपना प्यार देते रहो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ। और पार्ट 3 में हम आपको केदारनाथ टेम्पल के दर्शन भी करवाएंगे। तो मिलते हैं पार्ट 3 के अंदर में। तो रामबाड़ा से पार्ट 3 शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। ऐसे ही प्यार बनाइए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, ताकि आप के साथ और सारी अपडेट्स में शेयर कर सकूं। तब तक के लिए थैंक यू। सब लोगों का धन्यवाद तहे दिल से। थैंक यू सो मच।